सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग करना, वो भी किसी कार्बन कंपाउंड्स का नहीं बल्कि एलिमेंट का। भैया एलिमेंट का क्या? वो वही एलिमेंट जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। हाँ, वही एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इसी का आज हम आईयूपीएससी नेमिंग करना सीखेंगे। भैया एलिमेंट का आईयूपीएससी नेम, अभी तक तो हम 9th-10th में कार्बन और उनके कंपाउंड के करते थे। ये कैसे संभव? इसीलिए तो आपने वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। भैया हमको तो 20 एलिमेंट के नाम नहीं याद हैं। अगर आपको 5 भी एलिमेंट के नाम नहीं आते हैं तब भी आप आईयूपीएससी नेम बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमको एक भी एलिमेंट नहीं आता है, क्या तब भी हम लिख सकते हैं? जी हाँ, तब भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इनको सीखेंगे। जैसे हम लोग 9th-10th में एटमेट, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्सेट, ऑट, नॉन, डेक के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे भी हैं जिसका आईयूपीएससी नेम आप लिख सकते हैं। क्या हम 118 का लिख सकते हैं? हाँ, आप 118 एलिमेंट का आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। क्या हम 100 नंबर का लिख सकते हैं? हाँ, आप इसका भी लिख सकते हैं। क्या आप 119 का, क्या 120 का? अभी हम बात करेंगे। आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, रूल और रेगुलेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आईयूपीएससी नेम के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो देखिए भैया, जैसे आप 9th-10th में आईयूपीएससी नेम लिखते समय आपको रूल रेगुलेशन रखते थे। 4 कार्बन आता है तो पेंट लिखते हैं, 6 आता है हेक्स लिखते हैं, या फिर 2 कार्बन है तो मेथ हुआ, 1 कार्बन एथ हुआ। ऐसे यहाँ पे भी कुछ रूल रेगुलेशन है, इसको हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी। इन दोनों रूल को देखते हैं। जैसे 0 है तो इसको नील कहा जाता है, 1 को अन, 2 को बी, 3 है तो ट्राई, 4 है क्वेट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेट, 8 को ऑक्ट और 9 को ईएचएम। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग होती है एलिमेंट में वो 0 से स्टार्टिंग होती है और खत्म कहाँ पे होता है? 9 पे होता है। लेकिन आप जब कार्बन और उनके कंपाउंड की करते हैं तो वो 1 से स्टार्टिंग होती है तो 10 पे आके खत्म होता है। यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होगी और 9 पे आके खत्म हो जाएगा। 0 को, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपचार नहीं। आप लिख के याद कीजिए, जैसे मन करे वैसे याद कीजिए, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। लास्ट में दूसरा रूल क्या है कि हर लास्ट में आप IUM लगा दो। ये आईयूपीएससी कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आईयूपीएससी कहता है। ये एक संस्था है, इसने इस रूल को बनाया है और इसी के हिसाब से हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा। आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए। अब जैसे हम बात करते हैं कोई भी एलिमेंट, जैसे 118, आपको 118 एलिमेंट का आईयूपीएससी नेम लिखना है। अब एक है, एक को हम क्या कहते हैं? अन। एक को क्या कहते हैं यहाँ पे? अन। एक को आप लिख देंगे यहाँ पे अन। यहाँ पे भी एक है, एक को हम क्या कहते हैं? अन। आप दोबारा से लिखें अन। अब इस बात ध्यान रखिए, इसको कैपिटल में नहीं, इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पहला लेटर कैपिटल यूज कर लिया है, तो इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे, UN। एक का अन हो गया, एक का अन हो गया। अब 8 को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे 8 को कहते हैं ऑफ। 8 को हम लिखेंगे यहाँ पे ऑफ। और लास्ट में आप क्या लगाएंगे रूल नंबर 2 के हिसाब से? IUM। यहाँ पे लगा दीजिए IUM। ये हो गया आपका अन ऑक्टियम। 118 एलिमेंट का जो नंबर होता है वो अन ऑक्टियम होता है। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 112। 112 को, एक को क्या कहते हैं? अन। एक को क्या कहते हैं? अन। एक को अन हो गया, इसको भी लिखेंगे अन। और 2 नंबर को क्या कहते हैं? बी। इसको आप लिख देंगे बी और लास्ट में आप लगा देंगे IUM। ये क्या हो गया? अन बीएम। अन बीएम। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट, जैसे आई एम सॉरी, अचानक से रिकॉर्डिंग रुक गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको लिखना है 67 का, तो 6 को हम क्या कहते हैं? 6 को देखिए हेक्स, आप लिखेंगे यहाँ हेक्स। 7 को क्या कहते हैं? सेप्ट। 7 को यहाँ लिखा जाएगा सेप्ट, SEPT। और लास्ट में क्या लगा देंगे? IUM। यहाँ पे आप लगा दीजिए IUM। ये आपका बन गया हेक्सेप्टियम। ये आपका आईयूपीएससी नेमिंग होता है। अगर आप कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए 58 का लिखना है, तो 5 को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? पेंट। 5 को लिखेंगे पेंट। 8 को क्या लिखा जाएगा? 8 को लिखते हैं हम यहाँ पे ऑक्ट। 8 को लिखेंगे ऑक्ट और लास्ट में हम लगा देंगे IUM। ये आपका बन गया पेंट ऑक्टियम। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन को H लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, ऐसे इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो पहला अक्षर, जैसे अन, एक को हम क्या कहते हैं? अन। अन का पहला अक्षर क्या है? U। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल U। ऐसे ही एक को फिर से क्या कहा गया? अन। तो अन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका भी पहला लेटर U है, U उतार लीजिए। और लास्ट में हमने क्या लिखा? ऑक्टियम। ऑक्टियम का O यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा O। UUO, यानी कि आपका हर नाम का पहला अक्षर उठा लेना है।
IUM को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि IUM यूनिवर्सल होता है, सब में IUM आता है, तो इसको नहीं उठाया जाता। ऐसे इसका भी लिखना है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, पहला लेटर U, लास्ट में क्या है B, इसको लिखा जाएगा UUB, ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे इसको H, इसको S, ऐसे ही इसको P, इसको O, ये आपका रिप्रेजेंट होता है और ऐसी IUPAC नेमिंग की जाती है। अब आप चाहे कॉपी और कलम यहीं पे रख दें, वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, पुनः आप देखिएगा, क्योंकि अब हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। नया क्या सीखेंगे, आपका IUPAC नेमिंग एटॉमिक एलिमेंट का यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम IUPAC नेमिंग से एलिमेंट एटॉमिक नंबर लिखना सीखेंगे। जी हाँ, IUPAC से एटॉमिक नंबर उल्टा अब हम चलेंगे। हमारा वीडियो यही समाप्त हुआ, आप चाहें तो वीडियो बंद करके आप जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग करना कम करेंगे और साथ में आप सीखेंगे जो IUPAC नेम हमने दी है किया है उसका एटॉमिक नंबर लिखना इसकी सहायता से। अगर आप कुछ होमवर्क करना चाहें तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए, इसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा, या फिर अगली वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। जैसे आप लिख लीजिए। अच्छा, एक और बात, क्या आप 119 का लिख सकते हैं? क्या 120 का एलिमेंट लिखा जा सकता है? हाँ, भविष्य में जितने भी एलिमेंट अगर 119 या 120 को खोजा जाता है फ्यूचर में, तो इसका भी आप नंबर IUPAC नेम लिख सकते हैं। जैसे एक को हम क्या लिखते हैं, एक को लिखेंगे अन, एक को क्या लिखा जाएगा अन, और 9 को क्या लिखा जाएगा EHM, और लास्ट में आप लगाएंगे IUM, अन EGM। भविष्य में यदि 119 नंबर एलिमेंट खोजा जाता है तो इसका IUPAC नेम यही होगा। आप ऐसे ही हमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप पढ़ाया जाता है, यदि 8वां पीरियड कभी भी जीवन में खोजा जाएगा भविष्य में, तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम इसका अगला वीडियो बना देंगे बहुत ही डिटेल से पीरियोडिक टेबल के बारे में। 120 का आप लिख लीजिए, 121, 125 आप इसके साथ खेलते रहिए।